अमावस्या की अंधेरी रात थी। सर्बिया के एक छोटे से शहर में रहने वाली दो बहनें निदा और सोफिया मार्केट से लौटते हुए लेट हो गई थी। ऑटो वाले ने उन्हें मेन रोड पे ही छोड़ दिया था। यहाँ से उनका घर लगभग 2 किलोमीटर अंदर गलियों में था। रात काफी हो गई थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया एक शॉर्टकट रास्ते से जाने का। वो टाइम बिताने के लिए कुछ गाने गुनगुना रहे थे। उनके पैरों के नीचे पत्तियों की हल्की आवाज के सिवा कोई और आवाज उनके साथ नहीं थी। कुछ आवारा बिल्लियों के अलावा गलियां बिल्कुल खाली थी। एक बिल्ली उनके पास आके प्यार दिखाने लगी तो निदा ने भी उसके सर पे हाथ फेर दिया। जैसे ही वो गली के मोड़ पे पहुंचे, एक अजीब सी सिहरन उनके बदन में दौड़ गई। उस बिल्ली ने चिल्लाना और गुर्राना शुरू कर दिया और वहां से भाग गई। तभी उन्होंने देखा कि गली के दूसरे मोड़ पे कोई औरत डांस कर रही है। जिस स्ट्रीट लाइट के नीचे वो औरत डांस कर रही थी, उसके आसपास बिल्कुल अंधेरा था। पहले तो दोनों को लगा कि वो कोई स्ट्रीट डांसर है जिसने सर्बिया के पारंपरिक कपड़े पहने हैं, जो कि एक लंबी सी स्कर्ट होती है। वो स्कर्ट उसके हर डांस मूव के साथ जैसे हवा में बह रही थी। उसकी चाल और डांस दोनों ही बहुत अजीब और फुर्तीले थे। उसकी आंखें सूनी और चेहरा बेसाख्त था। दोनों बहनों ने मुड़कर देखा और अपने कदम तेज किए ताकि उस अजीब औरत से कुछ दूरी बना सकें, लेकिन डांसिंग लेडी उनका पीछा करने लगी। दोनों बहनें भागने लगीं ताकि उसे पीछे छोड़ सकें, लेकिन वो औरत एकदम उनके पीछे आ गई और सोफिया लड़खड़ा के गिर गई। निदा दौड़ती रही और पीछे मुड़कर देखा तो उस औरत ने अपनी लंबी उंगलियों से सोफिया को जकड़ा हुआ था और नाखून सोफिया के बदन में गाड़ दिए थे। सोफिया खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, पर वो औरत बहुत ताकतवर थी। निदा गुस्से में चिल्लाते हुए सोफिया को छुड़ाने के लिए उस औरत की तरफ तेजी से बढ़ी। उस अजीब औरत ने लंबी सी मुस्कान भरते हुए सोफिया को तो छोड़ दिया, पर निदा को पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत हो गई और निदा उसकी सांसों की गर्माहट को अपनी पीठ के पीछे महसूस कर पा रही थी। उसने एक अज्ञात भाषा में निदा के कान में कुछ फुसफुसाया। अगर निदा उसकी बात समझ भी जाती तो भी उस औरत की आवाज का पागलपन समझ पाना नामुमकिन था। उसने निदा को जमीन पर धकेल दिया और उसके चारों ओर नाचने लगी। वो अद्भुत और किसी अलौकिक शक्ति जैसी लग रही थी। निदा उस पर ध्यान न देकर वहां से निकलने का रास्ता तलाशने लगी। तभी उस औरत ने एक चाकू निकाल लिया और निदा को लगा जैसे अब उसका बचना नामुमकिन है। डांसिंग लेडी कुछ खोई सी और अपनी ही दुनिया में लग रही थी, पर वो अकेली नहीं थी। अचानक निदा ने अपने पीछे एक चीख सुनी। उसने पलट के देखा तो 2 काले साए सोफिया को खींच के कहीं ले जा रहे थे। निदा ने उनका पीछा करना चाहा, पर उस अजीब औरत ने निदा को पूरी ताकत से वहीं रोक लिया। धीरे धीरे करके सोफिया की चीखें कम हो गईं और वो 2 काले साए और सोफिया उस गली के धुएं में कहीं गायब हो गए। निदा वहीं अकेली रह गई और वो औरत तेज गति से नाचने लगी। निदा को समझ आ गया था कि वो यदि यहाँ से ना निकली तो उसका भी वही हाल होगा जो उसकी बहन का हुआ। एक तेज रफ्तार से उत्साह भरते हुए निदा ने खुद को छुड़ाकर भागना शुरू किया और विपरीत दिशा में जितनी तेज हो सके दौड़ना शुरू किया। उसने तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा जब तक वो सुरक्षित अपनी अपार्टमेंट की बिल्डिंग में नहीं पहुंच गई। निदा ने जब मुड़ के देखा तो वो डांसिंग लेडी हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। घबराहट में चाबियों के गुच्छे से चाबी ढूंढते ढूंढते निदा को महसूस हुआ कि वो औरत फिर से उसके पीछे आ खड़ी हुई है। पर दरवाजा अंदर से बंद करते हुए जब आखिरी बार निदा ने देखा तो वो औरत वहां नहीं थी, वो जा चुकी थी। निदा के जान में जान आई। वो दरवाजा बंद करके सोफे पे आके बैठ गई। जी भर के सांस लेने के बाद जब उसकी घबराहट कुछ कम हुई तो उसने अपनी माँ और बाबा को कॉल किया जो दूसरे शहर में रहते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे सोफिया के बारे में बताएगी, पर तभी उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ।
रात की पूरी घटना बताते हुए जब उसने सोफिया के बारे में बताया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके माँ बाबा को सोफिया याद ही नहीं थी। वो निदा से ऐसे सवाल कर रहे थे जैसे वो सोफिया को जानते ही ना हो, जैसे सोफिया का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। निदा जितना इस बारे में सोच रही थी उतना ही परेशानी और सवालों के भंवर में फंसती जा रही थी। निदा को वो समय याद आ रहा था जब डांसिंग लेडी अपनी अजीब भाषा में उसके कानों में कुछ फुसफुसा रही थी। अगले दिन से निदा ने उस डांसिंग लेडी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया और आस पड़ोस में जितने लोगों से उसके बारे में पूछ सकती थी उसने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। निदा को पता चला कि डांसिंग लेडी एक पिशाचनी है जो बहुत ताकतवर है और लोगों को अपने वश में करके तब तक नाचने पे मजबूर करती है जब तक वो लोग नाचते नाचते मर न जाएं। निदा उसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगी, खासकर उसकी कमजोरियां। कई दिनों बाद जब निदा को लगा कि वो डांसिंग लेडी से मुकाबला करने के लिए अब पूरी तरह तैयार है, वो एक अमावस्या की रात उसी जगह पहुंच गई जहां पिछली बार उसे वो डांसिंग लेडी मिली थी, पर इस बार पूरी तरह से तैयार। थोड़ी ही देर में वो डांसिंग लेडी उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे डांस करते हुए दिखी। उसने भी निदा को देख लिया था। निदा उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। एक चाकू से निदा ने डांसिंग लेडी पे हमला करना शुरू किया, पर डांसिंग लेडी की फुर्ती देखकर लग रहा था कि वो अभी भी निदा से 2 कदम आगे है। पर निदा हार नहीं मानने वाली थी। अपनी पूरी ताकत से उसने डांसिंग लेडी को जोर से धक्का दिया। निदा के हाथ में क्रॉस वाला ताबीज था जिससे डांसिंग लेडी हड़बड़ा के पीछे हो गई। कुछ समय के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो गया और निदा को लगा कि वो जीत गई है। पर तभी अगले ही क्षण डांसिंग लेडी गुस्से में गुर्राते हुए वापस निदा की ओर बढ़ी। उसके शरीर में अब एक अजीब सी लचक थी। निदा ने खुद को बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार किया कि जो भी होगा देखा जाएगा। निदा ने अपनी दादी की सिखाई प्रेयर्स का पाठ करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में डांसिंग लेडी के कदम डगमगाने लगे और एक तेज रोशनी के साथ ही डांसिंग लेडी कहीं हवा में गायब हो गई। निदा अब उस जगह पे बिल्कुल अकेली थी, पर वो जीत चुकी थी और डांसिंग लेडी उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बोबालू टीवी हॉरर पर आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी लाते रहेंगे।